हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। लेकिन डायमेंशन एनालिसिस सीखने के लिए इसमें हमें बेसिक फॉर्मूले लर्न करने होते हैं। ये जो बेसिक फॉर्मूले जो मैं लर्न करने के कह रहा हूँ, ये जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो 11th बुक में चैप्टर बाई चैप्टर, जो आप चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ते जाओगे, वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन लॉ मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, इनमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं, जो इसमें क्वांटिटी या टर्म होते हैं, उनके जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो हमें लर्न होने चाहिए। 11th के, कुछ 12th के भी फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। इसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट है बेसिक फॉर्मूला याद करना। हम क्या करते हैं, बेसिक फॉर्मूला याद नहीं करते। कोई टीचर क्या करता है, हमें डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो तो हमें सिखा देता है, लेकिन हम उस बेसिक फॉर्मूले को याद ही नहीं करते। आप कितना भी इसमें कंसेप्ट सीख लीजिए, डायमेंशन एनालिसिस के सारे कंसेप्ट सीख लीजिए और बेसिक फॉर्मूला याद मत करिए, तो आप डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे। सारे कंसेप्ट वहीं अटक जाएंगे। आप कंसेप्ट सीखने के बाद भी आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कंट्रोल बनाइए, बेसिक फॉर्मूला याद करिए, और बेसिक फॉर्मूला याद करके उससे हम डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें बेसिक फॉर्मूले याद करिए। कम से कम 60-70 बेसिक फॉर्मूले होते हैं। वो ऐसे तो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए, अच्छी स्टार्टिंग करने के लिए कम से कम आपको 60 या 70 डायमेंशन बेसिक फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए। मैं आपको आज इस चैप्टर में कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख के दिखाऊंगा, कुछ पॉइंट याद करने के लिए दूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस क्या, डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशंस क्या होती हैं और उसकी यूजेस क्या हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट से, है ना। तो मैं आपको पहले कहूँगा कि आपको इसमें कम से कम 4 चीज़ें आज याद करने के लिए दूंगा मैं आपको। जैसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा, है ना, आज मैं पढ़ा नहीं रहा, आपको कुछ याद करने के लिए दे रहा हूँ, है ना। पहले आप उसे याद करिए, ठीक है। नंबर 1 देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी, नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। सर ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? तो देखो, मैंने कहा अभी हम आगे चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। अभी तो मैंने आपको केवल बेसिक, आपको कुछ लर्न करने के लिए दे रहा हूँ, उसे लर्न करिए पहले। नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, एक टेबल बना देता हूँ, नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ आप लिख सकते हो बेस यूनिट, बेस यूनिट कह सकते हो इसे आप, है ना। और ये होती है एसआई यूनिट, इसे बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कहिए या बेस क्वांटिटी कहिए, मैंने बेस यूनिट कह दिया इसीलिए इसको। या इसे आप डायमेंशन फॉर्मूला भी बोल सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला भी बोल दो इसे, डायमेंशनल फॉर्मूला, और वो ऐसा ही। तो ये एक टेबल बना ली हमने ऐसे। जैसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो है मास। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल है, इंपॉर्टेंट है, कैपिटल में लिखते हैं। जितनी भी डायमेंशन फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड है, याद करिए पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला किसे कहते हैं, डायमेंशंस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायमेंशन। मैं आज क्या कर रहा हूँ, केवल आपको कुछ लर्न करने के लिए दे रहा हूँ, है ना। पहले उसे याद करें। तो ये कैपिटल है, इसको डिनोट करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में, कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना। ये इस मास का डायमेंशनल फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा, इसकी ऐसा यूनिट स्मॉल लेटर में के किलोग्राम, स्मॉल लेटर, जो साइंटिस्ट के नेम नहीं होते हैं उनको हम जब सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, है ना, तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, किलोग्राम। दूसरा है आपका लेंथ, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल है। जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले हैं सारे कैपिटल में आते हैं। और इसकी यूनिट होती है स्मॉल लेटर में मीटर, है ना, ये मीटर। तीसरा लिख रहे हैं टाइम,
टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रैकेट में कोई दूसरा इसको ब्रैकेट नहीं लगाते, केवल स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाते हैं। ये डायमेंशन फॉर्मूले को रिटर्न करने का तरीका है और इसकी यूनिट होती है सेकंड। एस लिख सकते हो या फिर SEC लिख सकते हो, सेकंड। फोर्थ, अगली क्वांटिटी है करंट। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल A, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, कैपिटल लेटर, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट के नेम है। सिंबल फॉर्म में लिख रहे हैं एम्पियर, लेकिन अगर हम पूरा नेम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं एम्पियर। ये लिखने का तरीका होता है, यूनिट की बात कर रहे हैं एम्पियर। लेकिन अगर हम सिंबल फॉर्म में लिख रहे हैं, साइंटिस्ट का नेम है, तो कैपिटल लिखेंगे, और यूनिट ही लिख रहे हैं और पूरा नेम लिख देते हैं उसका, साइंटिस्ट का, तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा लिखो चाहे छोटा, साइंटिस्ट का नेम नहीं, सिंबल फॉर्म में लिखते हो तब भी स्मॉल लेटर में, और अगर आप पूरा लिखते हो तब भी स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, ठीक है। फिफ्थ, इसके बाद आता है टेम्परेचर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ये, है ना? तो टेम्परेचर का होता है K, लेकिन कभी कभी जो है थीटा भी लिख देते हैं, थीटा या K। डायमेंशन फॉर्मूला टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर का हो गया, ये करंट का है, ये टाइम का है, ये लेंथ का है, और ये आपका मास का। इसकी यूनिट आपने जानी होगी, ऐसा यूनिट होती है केल्विन। केल्विन साइंटिस्ट का नेम है, कैपिटल लेटर में आया, ठीक है। 6 की बात कर रहे हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी ये आपकी 6वीं फंडामेंटल क्वांटिटी का नेम है, लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है, डायमेंशन होता है कैंडला सीधी, और इसका डायमेंशन यूनिट भी कैंडला ही होती है ना। 7th, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है मोल, MOL, लेकिन इसमें ई नहीं लगाते, कैपिटल M लिखेंगे, MOL, लेकिन ई नहीं लगाएंगे, और यूनिट में ई लगाएंगे, MOL, है ना। ये इसके डायमेंशन फॉर्मूले हो गए। तो एक तो आपको इसका मास फंडामेंटल, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं आपकी, 7 होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मास होती है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। मास का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल है, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल लेटर में, और ऐसा यूनिट किलोग्राम। ये आपको फर्स्ट टेबल आपको याद होनी चाहिए, है ना। सेकंड पॉइंट मैं आपको इसमें बताता हूँ जो आपको याद करना है, ठीक है। बड़ा सुने, सेकंड, ऐसी जितनी भी क्वांटिटियाँ हैं जो जिनकी यूनिट मीटर होती है, आप जितनी भी क्वांटिटियाँ जानते हो जिनकी यूनिट मीटर है, उन सभी क्वांटिटियों के नेम बताइए, है ना। सोचिए और बोलिए। देखो मैं लिखता हूँ, एक तो आपकी लेंथ है जिसकी यूनिट मीटर होती है, ऐसा यूनिट, और ब्रेथ है। क्या हम लेंथ को मीटर करते हैं और ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करते हैं, है ना। हाइट है, हाइट, इसकी यूनिट भी मीटर होती है ना। और क्या होता है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, और रेडियस। सोचते जाओ, सर्कल की रेडियस, स्फीयर की रेडियस आप मीटर में, सेंटीमीटर में मेजर करते हो, मीटर में ऐसा सिस्टम है, मीटर में डायामीटर कह सकते हो, सर्कल का आर्क कह सकते हो, आर्क, है ना। वेवलेंथ, आपने पढ़ी हो वेवलेंथ, वेव की लेंथ। आपने ऐसे डायग्राम बनाते थे, एक वेव ये ऐसे, एक वन वेव हो गई, एक क्रस्ट हो गया, एक ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनती है वन वेव, तो इसको हम बोलते थे वेव लेंथ। आपको याद हो, एक वेव की जो लेंथ है उसे वेव लेंथ बोलते हैं। और ये डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वेव लेंथ है। तो वेव लेंथ का सिंबल होता था लैम्डा, और इसकी यूनिट होगी मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस एक तरह की, ठीक है। और बताओ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय ए। आपको याद हो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, आपने हाई स्कूल में जैसे ग्राफ बनाया हो ऐसे,
ऐसे ऐसे बनाया और ये डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया और ये टाइम। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते थे। और डिस्प्लेसमेंट तो एक इसकी यूनिट भी डिस्प्लेसमेंट रह गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट है ना, इसकी भी यूनिट मीटर होती है। डिस्टेंस, आपकी जो डिस्टेंस है उसको भी लिख सकते हो आप डिस्टेंस, है ना। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, आगे भी पढ़ाएंगे वेक्टर वाले चैप्टर में। इसकी यूनिट भी मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसमें ये सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये इन सब की यूनिट क्या होती है आपकी, इन सब की यूनिट थिकनेस भी कह सकते हो आप। एक थिकनेस मतलब इन सब की ऐसा यूनिट देखे, जितनी भी क्वांटिटी लिखी है इन सब की ऐसा यूनिट मीटर है, मीटर। और जिस किसी की भी ऐसा यूनिट मीटर हो, जिस किसी भी की ऐसा यूनिट मीटर हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है। तो इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल होगा। इनमें से कोई भी क्वांटिटी आ जाती है जिनका यूनिट सेम हो, ऐसा नहीं मैं केवल लेंथ पर ऐसा बोल रहा हूं, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी अगर उनकी यूनिट सेम है तो उन सबके डायमेंशन फॉर्मूले भी सेम होते हैं। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना, जिसमें एनर्जी आ रहा है तो उसकी यूनिट जूल बोलते हैं, और जूल बोला तो उन सब की यूनिट सेम होगी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, यूनिट सेम जूल। और जूल अगर यूनिट है सेम तो उन सबके डायमेंशन फॉर्मूले भी सेम होंगे। अभी हम प्रूव करके दिखा देंगे इस चीज को, है ना। तो मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि केवल मैंने ये सेंटेंस केवल लेंथ पर विचार किया, है ना। बहुत से बच्चे पढ़ लेते हैं लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला तो कैपिटल है, लेकिन अगर फिर उसमें आ जाता है वेवलेंथ, उसमें आ जाता है एम्पलीट्यूड, उसमें आ जाता है डायामीटर, उसमें आ जाता है रेडियस, मैं सोचता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो सबने बताया ही। तो इन सब का जिसकी यूनिट मीटर होगी उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। मतलब यूनिट सेम होने पर डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं। जैसे इसमें आप एक मास होता है, एक इनर्शियल मास आ जाता है, एक ग्रेविटेशनल मास आ जाता है, तो उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल है, तो उन सब की यूनिट किलोग्राम होती है। फोर्स में भी कई टाइप होते हैं, फोर्स, टेंशन, टेंशन भी एक फोर्स ही होता है, थ्रस्ट वो भी एक फोर्स पढ़ा होता है, आप थ्रस्ट तुमने पढ़ा हो, फोर्स होता है ना। तो कोई सा भी फोर्स आता है, विस्कस फोर्स, है ना, मतलब उसकी यूनिट न्यूटन, जिसकी भी यूनिट न्यूटन होगी उन सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, है ना। तो जिस किसी की भी यूनिट सेम होती है तो उन सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो डायरेक्ट सुनना, तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आपको लर्न करने हैं। बेसिक फॉर्मूला कौन सा होता है, ये डायमेंशन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक टेबल ये याद करनी है, एक टेबल ये याद करनी है, फिर उसके बाद आगे दूसरे होते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है आपका जो आपको लर्न करना है, वो है बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूला, अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूले अगर याद नहीं है, है ना, तो कुछ भी नहीं होगा। बेसिक फॉर्मूला याद करना है। जो बच्चे 10 से 11th में आए हैं उनको ये फॉर्मूले थोड़े बहुत शुरुआत के याद होते हैं, लेकिन ये पूरी 11th के, पूरी 12th के फिजिक्स के फॉर्मूले होते हैं। डायमेंशन एनालिसिस किसी की भी पूछ सकता है, डायमेंशन फॉर्मूला तो किसी भी क्वांटिटी का पूछ सकता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो बता देगा कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, और कोई भी न्यूमेरिकल में कोई से भी क्वांटिटी को यूज़ कर सकता है। अब आपको बेसिक फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूले, अब पूरी 11th के, पूरी 12th के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो हम कुछ गिने चुने अभी थोड़ा सा काम चलाने के लिए 50 या 70 या 80 के करीब फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। जितने ज़्यादा याद कर सकते हो अपनी बुक से, प्रदीप फंडामेंटल से, है ना, एस.एल. अरोरा से, जितना भी याद कर सकते हो बेसिक फॉर्मूले। अगर इस चैप्टर में आप जान डालना चाहते हो तो बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। देखो आगे बढ़ने से पहले हमें बेसिक फॉर्मूले याद होना चाहिए, फिर दोबारा से बोलता हूँ। जैसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पहला
एरिया। अब एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो जरा, अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, लेकिन उसके लिए एरिया का बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, यही बेसिक फॉर्मूला है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालना सीखें तो बड़ा सिंपल है। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, अभी बताया था मैंने तुम, इसकी यूनिट मीटर है, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल, इसका भी एल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका भी एल और इसका भी एल, है ना। मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते इसमें, है ना, एल इंटू एल। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो अगर बेस एक जैसा हो तो पावर ऐड हो जाती है, और मल्टीप्लाई का साइन है, बेस एक जैसा एल और एल, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 एल का स्क्वायर, इसीलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर। अब ये एल स्क्वायर किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, एरिया का, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना के लिए अगर यही फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वो कैसे निकालेंगे हम, है ना। दूसरा जैसे वॉल्यूम, अब ये तो सबको याद होते हैं यार, वो मोस्टली बच्चों को स्टार्टिंग के जो मैं लिखूंगा वो याद होंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम। तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल, ब्रेथ का भी एल और हाइट का भी एल, अभी बताया, इसकी यूनिट मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर, तो तीनों का एल मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर 3, तो एल का क्यूब वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। एरिया का ये बेसिक फॉर्मूला है, ये वाला एरिया का बेसिक फॉर्मूला बताइए, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए एल स्क्वायर। सर ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है और ये डायमेंशंस क्या होती हैं, तीन क्वांटिटियां होती हैं, एक डायमेंशन, एक डायमेंशनल फॉर्मूला और एक इक्वेशन ऑफ डायमेंशंस, समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो बस केवल आपको जो मैं लर्न करने की कह रहा हूँ वो लर्न करिए, और कैसे निकालते हैं थोड़ा सा मैं अभी आइडिया दे देता हूँ। तीसरा, थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करते हैं, एरिया निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, इसके बाद आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम। अब आपको ये बेसिक फॉर्मूला है, सर ये कैसे याद करना पड़ेगा यार, कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें कि आपको कोई कंसेप्ट दे दे, कोई बेसिक फॉर्मूले को याद करने का तरीका बता दे, कोई तरीका नहीं, कोई नहीं बता पाएगा, याद ही करना पड़ेगा। वैसे ही समय के साथ आपको याद भी होंगे आगे, लेकिन इस चैप्टर को कंट्रोल करना है तो अभी याद करने पड़ेंगे, है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, आपको भी मैंने बताया, टेबल अगर आपको नहीं है तो पीछे जाके चेक करो, टेबल जो मैंने बनाई, मास का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल है। और वॉल्यूम का देखो अभी हमने निकाला, ये ना एल क्यू, तो वॉल्यूम का नीचे लिखो एल क्यू। अब पावर को जब ऊपर लेके आते हैं तो पावर साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस के, तो देखो ये आपका डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ml माइनस के 3, ठीक है। फोर्थ देखते हैं हम, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। और देखो इसी के करस्पॉन्डिंग एक और क्वांटिटी लिख लेते हैं, वेलोसिटी। दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस होता है लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको एक बात बता दूं, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर, टाइम इज अ स्केलर, ठीक है। अब इसमें स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो डिस्टेंस, इसकी यूनिट मीटर होती है भाई, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा। तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला तो एल और टाइम का टी, तो ये ऊपर गया तो ये एल टी माइनस 1। देखो इसकी पावर टी था नीचे, इसकी पावर 1, जब हम इसकी पावर शो नहीं कर रहे हैं, जैसे एल लिखा तो इसकी पावर कितनी है +1, टी लिखा तो इसकी पावर कितनी है +1, तो यहाँ टी की पावर +1 है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर साइन चेंज हो जाएगा माइनस के 1, ठीक है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट का लिख दो, डिस्प्लेसमेंट का एल और टाइम का टी, और ऊपर ले गए तो एल टी माइनस 1, ये देखो ये वेलोसिटी का हो गया। 6 अगला चले इसमें, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूले सबको बेसिक फॉर्मूले
ये जो लिख रहा हूँ मैं वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला है। वेलोसिटी का ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है। और ये कैसे निकाल ले समझ में आ रहे होंगे आप। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का सिंबल तो ए होता है, वैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं तो बेसिक फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो देखो चेंज इन अ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी तो एक वेलोसिटी ही होगी। मैं चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। अब मान लो कि फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। अब फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 मीटर पर सेकंड। तो ये बचा क्या, 10 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड घटाया तो 8 मीटर पर सेकंड, या 8 मीटर पर सेकंड का एक वेलोसिटी तो है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज कितना आया, इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड थी और आफ्टर टी सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गई, बढ़कर इंक्रीज होके। तो चेंज कितना आया, कितना 8 मीटर पर सेकंड, चेंज कितना आया 8 मीटर पर सेकंड। तो 8 मीटर पर सेकंड एक वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-1। तो हम चेंज इन वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे वो वेलोसिटी का ही डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे, वेलोसिटी LT-1। अभी इसका रीजन बताऊंगा, अभी आगे जब हम प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी पढ़ेंगे तो इसका ये कंसेप्ट आएगा वहाँ पे, है ना। अभी तो ऐसे है ना, तो कितना लिखेंगे LT-1, ये LT-1 लिख दिया वेलोसिटी का, और टाइम का कितना T। अब जरा सोचो, पहले से T-1 ऊपर था, L तो एक ही था, L तो एक ही अभी, ऊपर T-1 और नीचे T। जब ये ऊपर जाएगा इसकी पावर 1, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1, ये और गया ऊपर तो एक और -1, या ऐसे लिख लो मल्टीप्लाई T की पावर -1। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो -1 और -1 -2, तो ऊपर ले गए तो पावर LT-2। तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और 7th है आपका फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला फेमस होता है, मोस्टली बच्चों को याद होता है, F = ma, ऐसा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये फोर्स का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। मैंने कहा बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये बहुत ही इजी फॉर्मूले चल रहे हैं अभी, है ना। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये 10th स्टैंडर्ड में भी हम लगभग पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी और आने वाले हैं जो आपने 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े होंगे। मास इनटू एक्सेलरेशन, अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला तो हमें याद होता है m, देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने निकाला LT-2, तो ये LT-2 है। तो इस फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया MLT-2। एक तो कैपिटल लेटर में लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना, बहुत से बच्चे ऐसे गलत हो जाएगा। ये रिटर्न करने का तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फोर्स का हो गया MLT-2। एक लास्ट में बता रहा हूँ, फिर आगे बताऊंगा बेसिक फॉर्मूले आगे। अगला है हम वर्क का, और निकाल लेते हैं वर्क डन, है ना। और वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक तो होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पूरा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पूरा फॉर्मूला तो बेटा ये होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि बर्डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन मोस्टली बच्चे बर्डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इतना याद कर लेते हैं, लेकिन पूरा बेसिक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फोर्स लिखना है। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला देखो हमने ऊपर निकाला है MLT-2, है ना। और डिस्प्लेसमेंट का एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। शॉर्टेस्ट सेपरेशन होती है, सेपरेशन है तो डिस्टेंस है तो उसको मीटर है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला L है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला L। अब जरा देखो, इसमें हम m लिख सकते हैं और L का स्क्वायर लिख सकते हैं। L का स्क्वायर हो गया, एक पावर इसमें प्लस की एक और इधर भी +1 L स्क्वायर और T की पावर -1,
ठीक है, ऐसे। तो देखो इस तरीके से हम, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला ही याद नहीं होगा, आपको वर्डन का ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे कैसे? बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब कोई न्यूमेरिकल आया, उसमें तुमने सारे कंसेप्ट सीख लिए। अब कोई न्यूमेरिकल ऐसा आया कि उसमें एक ऐसी क्वांटिटी दे दी गई जैसे वर्क, जिसका आपको बेसिक फॉर्मूला याद नहीं, तो आप डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं निकाल पाओगे। बेसिक फॉर्मूला याद करोगे तभी डायमेंशन फॉर्मूला निकल पाएंगे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको बेसिक ये 8 डायमेंशन फॉर्मूले मैंने निकाल के दिखाए। अब इसमें मैं आपको फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ, फिर मैं बेसिक पॉइंट और बेसिक फॉर्मूले में आपको और बताऊंगा, लिख के दिखाऊंगा डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले फोर्थ पॉइंट, मैंने कहा 4 पॉइंट बताऊंगा जो आपको लर्न करने हैं। तो इसमें बेसिक फॉर्मूले याद करिए। वैसे मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पर लिख दूंगा कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कम से कम। फिर भी अगर आप एसएलआर और आपके पास बुक है, प्रदीप फंडामेंटल बुक है, नूतन है आपके पास, उनमें जो बेसिक फॉर्मूले दे रखे हैं आप जितना मैक्सिमम याद कर सकते हो, आपकी जो कैपेसिटी है। अगर आप एक दिन में 20 याद करते हैं, फिर दूसरे दिन 20 याद कर लो, फिर तीसरे दिन 20 याद कर लो। कौन कह रहा है कि एक साथ 60 याद करिए, पर याद करिए बेटा, तभी इस चैप्टर पर कंट्रोल पाया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 8 पॉइंट समझ में आए आपको, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसमें फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूँ, मैं केवल बेसिक फॉर्मूले यहाँ बता देता हूँ जो आपको फोर्थ पॉइंट याद करना है ना। अब जरा सोचो, अगर हम एक बार बताओ जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमें 10 तक की टेबल हमने याद कर ली, फिर लेकिन टीचर हमसे कहता था कि 11th की टेबल याद करो, 12 की भी करो, 13 की भी करो, 14, 15, 16, 17, 20 तक हमें एडवाइस दी जाती थी कि हमें कम से कम 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, है ना। अब मोस्टली बच्चों को अभी भी 20 तक का टेबल याद नहीं होता है, जो बच्चे 11, 12 में होते हैं, है ना। बहुत ही कम लोगों को याद होता है। अब क्यों जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे होशियार हो जाते हैं जब भी उन्हें क्या करना है, 78 में 14 का मल्टीप्लाई करना है, तो वो 14 का टेबल याद ना करके फटाफट क्लब में जाते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 का मल्टीप्लाई फिर ऐड कर लेते हैं, खत्म, है ना। तो क्या है कि टेबल याद नहीं करते बच्चे लोग। तो बिल्कुल अगर आप टेबल याद करते हो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये वाला मल्टीप्लिकेशन, और नहीं याद करते हो 10 तक की टेबल याद है आपको तब भी सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व तो हो जाएगा। लेकिन एक टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम कौन जल्दी कर देगा, जिसको 14 का टेबल याद होगा वो बहुत जल्दी कर देगा, उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम इन 8 डायमेंशन फॉर्मूले को, एरिया का, वॉल्यूम का, डेंसिटी का, स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का, फोर्स का और वर्क का, केवल ये 8, मैं बहुत सारे याद करने के लिए नहीं कह रहा, केवल ये 8 डायमेंशन फॉर्मूले हम डायरेक्टली लर्न कर लें। निकालना तो आना चाहिए, निकालना सिखाया, देखो मैंने कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा है ना। कैसे डायमेंशन फॉर्मूले निकालते हैं ये सिखाया। केवल ये 8 डायमेंशन फॉर्मूले अगर हम डायरेक्टली याद कर लेते हैं तो आगे आने वाली क्वांटिटियों का डायमेंशनल फॉर्मूला हम बहुत तेजी से निकाल पाएंगे। जैसे इसी में देख लो यार, अब जैसे आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का आपको फॉर्मूला याद ना हो, ये याद ही नहीं, तो आप फिर वेलोसिटी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखोगे चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब टाइम का तो हमें याद करना पड़ेगा टेबल में टी, लेकिन वेलोसिटी का याद नहीं, तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का एल हमने याद कर रखा है, टाइम का टी याद रखा, फिर ये निकल आया, फिर वेलोसिटी का यहाँ रखेंगे, टाइम का डिवाइड करेंगे, ये आएगा, फिर ये यहाँ रखेंगे, तो कितना लंबा प्रोसेस हो गया, है ना। तो इसीलिए ये हमें डायरेक्टली, जैसे एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, डायरेक्टली याद होना चाहिए। दूसरा वॉल्यूम का डायरेक्टली याद होना चाहिए, एल क्यू होता है। डेंसिटी थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला होगा, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का एल क्यू ऊपर ले जाएंगे तो ml माइनस के 3, ये। फोर्थ स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1। एक्सेलरेशन 5, एक्सेलरेशन जो होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है lt माइनस के 2, और इसको उठा देता हूँ 6। फोर्स का होता है डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस के 2, और 7th
वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ml² t माइनस के। ये देखो, ये आपको कम से कम ये 7th डायमेंशनल फॉर्मूले अगर आप डायरेक्टली याद कर लेते हो, ऐसा नहीं कि रटाने की कह रहा हूं, अरे निकाल के भी तो दिखाए हैं कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर ये डायरेक्टली आप 7th फॉर्मूले याद कर लेते हो, डायरेक्टली डायमेंशन फॉर्मूले कि एरिया का L², वॉल्यूम का L³ डेंसिटी का ml-3, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का Lt-1 और एक्सेलरेशन का Lt-2, फोर्स का mLt-2 और वर्क का mL²T-2, है ना। अगर ये याद कर लेते हो तो थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो जाती है बेटा, थोड़ी सी नहीं बहुत इंक्रीज हो जाती है। कम से कम ये 1-7 फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको, ठीक है। चलो मैं इसको उठा देता हूँ। ये 4th पॉइंट हो गए आपको जो मैंने लर्न करने के लिए कहा है। थोड़ा सा देख लूँ वीडियो में सही आ रहा है, चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको कहाँ तक लिख दिए, फोर्स तक लिख दी है ना। अब देखो अब एक बार बताओ, 9 बता रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैंने। जैसे अगला 5वां पॉइंट कह देता हूँ, ये भी 5वां पॉइंट है, एक पॉइंट बता दूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ, एक लास्ट पॉइंट और बता दूँ 5 है ना। जितने भी नंबर हैं होल नंबर वो डायमेंशन लेस होते हैं, उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है ना, डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे जितने भी होल नंबर हैं, होल नंबर जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, होल नंबर। फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर हो कोई है ना, नंबर जैसे आपका, चलो होल नंबर ही लिख देता हूँ है ना। और कोई फ्रैक्शन नंबर है जैसे 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, कोई नंबर पाई है, अब पाई की वैल्यू एक नंबर होता है 3.14, फ्रैक्शन में हो गया। ये सब कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस। अब इसमें एक चीज बताऊंगा, आपने ध्यान रखना, डायमेंशन लेस मैंने कहा ये जो है L², ये एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला है। 3 क्वांटिटियां, एक डायमेंशन स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला, और तीसरा होता है इक्वेशन ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन किसे कहते हैं, इस पावर को बोलते हैं, अभी आगे समझाऊंगा जब डेफिनेशन दूंगा, अभी थोड़ी देर की जानकारी दे रहा हूँ थोड़ी सी। एरिया में लेंथ की डायमेंशन बताइए तो 2, वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन बताइए तो 3, डेंसिटी में मास की डायमेंशन बताइए 1, और लेंथ की -3। जो पावर है ना, m की, l की, t की, जो आपने डायमेंशन फॉर्मूले की जो पावर लिखी, जैसे लेंथ, फंडामेंटल l, ये पावर जो दिख रही है ये डायमेंशंस होती है। अगर हमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी शो करनी है तो उसको लिखते हैं ऐसे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ऐसे किसी की भी पावर। आप देखो इसकी m की पावर 0 है तो इसका मतलब मास की डायमेंशन 0 है, डायमेंशन पावर को बोलते हैं। अभी आगे समझाएंगे, मैंने कहा आज पढ़ा नहीं रहा, केवल याद करने के लिए कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको। इसकी जो पावर है वो डायमेंशन है, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, तो किसी की भी डायमेंशन नहीं है, सबकी पावर 0 है। तो ऐसी क्वांटिटी डायमेंशन लेस, जिसकी पावर 0 हो, इनमें से सब में। अब देखो एरिया में अगर जाओ तो एरिया को आप ऐसे राइट कर सकते हो, m की पावर 0, अब l की पावर तो दिखी हुई है, l वैसे तो ये लिखा हुआ है L², अब इसको ऐसे राइट कर सकते हो आप, राइट करना चाहो तो m की पावर 0, कैपिटल M, उसकी पावर 0, अब l की पावर तो 2 है और t की पावर 0। जब तो किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। आप 1000 की पावर 0 कर दो उसकी वैल्यू भी 1। किसी भी क्वांटिटी की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगेन ये आ जाए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एरिया में अगर हम डायमेंशन देखते हैं मास की, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन इन मास, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन, चलो ऐसे लिख लेते हो, मास, एरिया में मास की डायमेंशन कितनी है, तो मास की डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ मास लिख देता हूँ, चलो डायमेंशन ऑफ मास कितनी है 0,
एरिया में मास की डायमेंशन कितनी, इन एरिया, डायमेंशन ऑफ मास इन एरिया। दूसरा डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया, वो है 2 प्लस के, तो प्लस के लगा, जब कोई साइन नहीं लगा तो प्लस का होता है। तीसरा डायमेंशन, अब डायमेंशन को मैं चलो डायमेंशन लेके देखता हूँ, डायमेंशन ऑफ टाइम इन एरिया, एरिया में टाइम का डायमेंशन क्या है, तो वो भी 0 है। तो ये जो पावर होती है उसको बोलते हैं। अब बताओ, मैंने कहा कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। अब डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशन लेस, तो पावर्स को बोलते हैं, है ना। तो ये डेफिनेशन देंगे अभी, ये जो पावर्स होती हैं इसको डायमेंशंस बोलते हैं। तो ये डायमेंशन लेस होती है, इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हो आप, पूरी की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड करोगे तो 1, लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटी को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये डायमेंशन लेस नहीं है क्योंकि एरिया में लेंथ की डायमेंशन है तो 2, तो 2 लेंथ की डायमेंशन है, तो एरिया इज नॉट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको, ठीक है। ये अगला पॉइंट था आपके लिए, ठीक है। अब जरा 5वां पॉइंट सुने। अब देखो, ये याद होने पर आपको देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, मोस्टली याद होता है यार, काइनेटिक एनर्जी बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए काइनेटिक का, क्या होता है याद है, सोचो सोचो, अगर सोच लिया है तो मैं बता देता हूँ। अब देखो यही होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन का डिफरेंस, अगर होता तो मैं पूछ लेता सामने कि भाई क्या होता है आप बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना, ये होता है। m फॉर मास, ये बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सिंबल फॉर्म में लिख दिया, आप चाहो तो ऐसे लिख देना, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखा, सिंबल लिख दिए, है ना। अब 1/2, अब 1/2 एक नंबर में आता है, फ्रैक्शन नंबर हो, प्योर नंबर हो, वो डायमेंशन लेस होता है, तो उसकी जगह पर हम ये लिखेंगे या ये लिख सकते हैं। तो पहले ये लिखेंगे बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हो आप कि कार्ड जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो 1/2 का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0 ऐसे, या आप इसे छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है ये लिखा जाए, आप इसे छोड़ सकते हो। देखो मैं एक स्टेप बढ़ा के बता रहा हूँ, फिर डायरेक्टली बताऊंगा। मास का आपको मालूम है m, अब वेलोसिटी का या तो आप निकालो यार, आपको याद नहीं है तो वेलोसिटी का निकालना पड़ेगा, या फिर याद होना चाहिए। अगर वेलोसिटी का याद नहीं हुआ तो आप क्या करोगे बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का याद नहीं तो फिर कुछ मत करो, छोड़ दो क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट का तो याद करना पड़ेगा। वो फंडामेंटल जो 7 क्वांटिटी थी उनके क्या डायमेंशन थे, वो स्टैंडर्ड है ना, वो याद करने पड़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का एल और टाइम का टी ऊपर ले जाएं तो एल टी -1 ऐसे। अब इसको इतना ही कौन करे यार, डायरेक्टली याद होना चाहिए कि वेलोसिटी का एल टी -1, तो आप वेलोसिटी की जगह पे एल टी -1 रख दो। अब उसकी पावर 2 है। अब ये मत गड़बड़ करना कि स्क्वायर को भी तुम एक नंबर मान के उसका डायमेंशन किसी उसे भी छोड़ो, वो स्क्वायर है, पावर है, वो नंबर की बात कर रहे हैं, ये नंबर इसका, इसकी तो वैल्यू 1 हो गई। अब 1 का मल्टीप्लाई इन सब में करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यही रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 1000 में करते हो तो 1000 भी तो रहता है, तो वो सेम कंसेप्ट, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो छोड़ दो इसको, तो छोड़ दिया। m एल की पावर 1 उसका स्क्वायर कर लो, एल का स्क्वायर, टी की पावर -1 उसका भी स्क्वायर कर लो, टी की पावर -1। देखो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m(l²) t -k2 है। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, वर्क की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, सब मालूम होगा, इतना तो भाई हाई स्कूल में पढ़ते ही हैं जो। और काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट जूल। तो देखो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है कि नहीं, देखो तो जिसकी भी यूनिट सेम होगी ना उसका 100% डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। बेसिक फॉर्मूले भले ही अलग अलग हों बट डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर सेम होगा, यूनिट सेम होने का। आप एक और देख लो, देखो एक और आपको भी एक, मैं वही चीज बता रहा हूँ बस केवल, है ना, कि यूनिट सेम होने पर डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं। जैसे आपने चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, ये सबका फेमस फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सबको याद होता है, ये लगभग हाई स्कूल में ही होता है, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं अभी हम।
है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल होती है। ये बहुत से बच्चे केवल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप्स की होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी होती हैं भाई, है ना। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है और ये भी कंडीशन में वैलिड होता है। ये जब h जो है वो बहुत छोटा है अर्थ की रेडियस के कंपेयर, तो जाने दो अभी, तो इसको इतना नहीं सोचना है हमें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब m का नाम आपको मालूम हो, मास। अब इसका नाम मालूम है g का, तो सब जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। जी आर मतलब ग्रेविटी, चलो लिख देता हूँ ग्रेविटी, और h हाइट होती है, ये होता है। अब क्या आपको मास का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम होता है? मालूम होता है। सर इसका नहीं मालूम होता। सर वो तो एक्सेलरेशन था, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डिनोटेड बाय स्मॉल g। तो आपको g की वैल्यू तो मालूम होगी सबको, मालूम है सर 9.8, तो यूनिट भी मालूम होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की यूनिट उसकी भी तो यही होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन की आप जो लिखते हो वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड और टाइम की सेकंड को ऊपर ले गए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट सेम ही तो है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट और एक्सेलरेशन की यूनिट सेम है, तो इसीलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप LT-2 ही लिखोगे। और हाइट इसकी यूनिट मीटर होती है, लेंथ की डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर होगी, फिर इसकी L सॉल्व करो, m L का स्क्वायर हो गया और T-2 हो गया। भाई L की पावर 1 ये हो गई, L की पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस एक जैसा है, पावर प्लस प्लस की है, ऐड हो जाएगा। अब देखो इसकी यूनिट भी जूल होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जूल, जिसकी भी यूनिट जूल होगी उसके डायमेंशन फॉर्मूले सेम आएंगे। समझ में आया या नहीं आया? ये देखो अगला, देखो और बताता हूँ ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिनकी यूनिट सेम होती है। जैसे यहाँ ये हो गई ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी जिसकी यूनिट जूल हो, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी जिसकी यूनिट जूल होनी चाहिए, है ना, ओनली जूल। तो जितने भी वर्क के डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर होती है। वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वही काइनेटिक एनर्जी का है, वही पोटेंशियल एनर्जी का है, सेम ही आ रहा है बेटा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बताता हूँ मैं आपको, अगले पॉइंट की तरफ बताता हूँ। जैसे आपने फोर्स का फॉर्मूला आपने अब इसी वाले पॉइंट पर हूँ, वापस नहीं आया। फोर्स, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जिनकी यूनिट फोर्स के बराबर होती है? ऐसी क्वांटिटियों के नेम बताइए जिनकी यूनिट ऑफ फोर्स के बराबर ही है, सेम होती है, मतलब न्यूटन ही होती है ना। अब जैसे विस्कस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये तो फोर्स ही है, ऐसे तो पीछे फोर्स ही लग रहा है। सो यूनिट तो न्यूटन होगी, तो इसमें इनकी बात नहीं कर रहा। कुछ अलग टाइप की होती हैं, जैसे वेट ऑफ बॉडी। अब वेट ऑफ बॉडी का फॉर्मूला तुम जानते हो, वेट का, वेट ऑफ बॉडी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है m/g। m मास हो गया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला तो m और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का LT-2। तो देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो वेट ऑफ बॉडी का डायमेंशन फॉर्मूला आया वो m/LT-2 ही आया, आना ही था, क्योंकि इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट भी न्यूटन, ऐसा यूनिट वेट की, वेट होता है m/g। देखो वेट कह रहा है तो ये m/g और इसकी यूनिट न्यूटन है, और ये मास है आपका केवल, है। तो चलो, तो वेट हो गया, एक फोर्स हो गया, एक वेट हो गया, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऐसे, है ना। तो ये भी एक फोर्स ही होता है। आप थ्रस्ट या थ्रस्ट भी बोल देते हैं कभी कभी, आप थ्रस्ट या थ्रस्ट, इसकी यूनिट भी न्यूटन ही होती है। तो ये जो क्वांटिटियाँ हैं इनकी यूनिट न्यूटन है, तो इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला, नॉर्मल रिएक्शन वो भी एक फोर्स है ना, रिएक्शन फोर्स, है ना। चलो ये लिख देते हैं, इन सब की यूनिट न्यूटन, और जिस किसी की यूनिट न्यूटन तो उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम। दैट मीन्स इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला m/T-2 ही होगा, m/T-2 होगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे सुनते हैं। अब मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले और लिख देता हूँ, वो बेसिक फॉर्मूले आप याद करिए, ठीक है। चलो अब मैं बेसिक फॉर्मूले लिखने पर ध्यान देता हूँ केवल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो बेसिक फॉर्मूले में हम जा रहे हैं आगे। पावर से शुरू करते हैं। एक अगला आपका 8 तक हो गए थे, 9 पावर। पावर का फॉर्मूला आपको याद है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क ओवर टाइम। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप निकालना। वर्क का अगर आपको याद होगा, देखो वर्क का डायरेक्टली याद होगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस के टू डायरेक्टली याद है। टाइम का हमें डायरेक्टली याद है टी। तो वर्क का देखो फटाफट पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला तुरंत निकल आएगा, एम एल स्क्वायर टी ऊपर ले गए माइनस के 3। ये पावर का हो गया। एनर्जी डेंसिटी 10 है, एनर्जी डेंसिटी। अब देखो ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम। अब एनर्जी का डायनेमिक्स फॉर्मूला तो हम जानते हैं, एनर्जी कोई सी भी टाइप की एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी जिसकी यूनिट जूल है, उसका डायनेमिक्स फॉर्मूला वर्क के बराबर होता है। अभी बताया मैंने। तो वर्क का डायनेमिक्स फॉर्मूला तो हमें याद है, याद करने के लिए कहा मैंने, याद नहीं तो पहले याद करो वो 4 पॉइंट बेसिक। नंबर 1 वो टेबल याद करिए, दूसरे नंबर पर वो किस किस की यूनिट मीटर वाला कंसेप्ट, जिसकी यूनिट सेम उसका डायनेमिक्स फॉर्मूला सेम। तीसरा कंसेप्ट बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला याद नहीं तो कुछ नहीं, बेसिक फार्मूला याद। और वो ये एक डायरेक्टली 7 फार्मूले डायरेक्टली याद कर लेना, एरिया से लेके वर्क डन तक डायरेक्टली डायनेमिक्स फार्मूला याद कर लेना, है ना। और बेसिक फार्मूले याद करो जितने ज़्यादा याद कर सकते हो, फिर डायनेमिक्स फार्मूले धड़ल्ले से निकलते चले जाएंगे। एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2। वॉल्यूम का हमें याद है कि नहीं, तो है, तो एल क्यू ऊपर ले गए तो देखो इसकी पावर 2 इसकी पावर 3, तो पहले तो काट लो, काटते नहीं अब क्या करते हैं, इसलिए कटे ऐसे। अब गंदा कर दिया आपने, काटते ही हैं लेकिन सो नहीं करना, काटते नहीं गंदा हो जाता है यार, क्या लिख रहा है मालूम नहीं पड़ती। तो आप काटना ही है, ऐसा नहीं काटना नहीं है, काटना ही है। एल की पावर 2 से एल की पावर 3, तो एक एल बचा, ऊपर ले जाएंगे तो एक माइनस का हो जाएगा, टी माइनस के 2। ये देखो आपका एनर्जी डेंसिटी का आ गया। ये किसका आ गया, एनर्जी डेंसिटी। देखो अगला लिख रहा हूँ रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, देखो ये क्वांटिटी का नाम क्वेश्चन में होगा कि फाइंड द डायनेमिक्स फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ फ्लो, है ना। या कोई न्यूमेरिकल आएगा, उसमें कोई दूसरा कंसेप्ट होगा, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं अभी डायमेंशन फॉर्मूले के, यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो चेक द करेक्टनेस ऑफ द क्वांटिटी, ड्राइव द फॉर्मूला, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिडिटी, लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली, ये सब चीज़ सिखाएंगे आपको, है ना। और कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम्स। लेकिन उन सब का बेस पॉइंट क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। और डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का बेस पॉइंट क्या है, बेसिक फॉर्मूला याद करना और वो 4 पॉइंट याद करना, वही याद करना है सबसे पहले। छात्र भागोगे तो वहां भाग के कुछ नहीं होगा, ये याद होना चाहिए। बच्चे लोग उनको सीखने में लगे रहते हैं और इसको भी याद नहीं करते, कुछ नहीं आने वाला। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम ओवर टाइम। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला वॉल्यूम बाई टाइम। अब वॉल्यूम का तो हमें याद होता है एल क्यू, और टाइम का हमें याद होता है टी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एल क्यू टी माइनस 1, टी को ऊपर ले जाओ। ये रेट ऑफ फ्लो का आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं 12 लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये तो सबको याद होता है लगभग, पी का सिंबल होता है इसका, मास इनटू वेलोसिटी। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, P इज इक्वल टू m इनटू v, ऐसे ये सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। अब मास का सबको याद है m, और वेलोसिटी का हमें डायनेमिक्स फॉर्मूला याद है lt माइनस 1। सो ये हो गया mlt माइनस 1, है ना, 30। यहाँ तक आया बेटा। अगला है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन देखो, अब यहाँ एक गड़बड़ कर देते हैं। अभी सर आपने पढ़ाया टेंशन का फोर्स के बराबर, उस टेंशन था, देखो एक टर्म होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये फोर्स होता है बेटा, ये फोर्स है। लेकिन एक टर्म है सरफेस टेंशन, इसका एक अपना एक चैप्टर है पूरा। बहुत से बच्चे ये पूछने लगते हैं कि सर सरफेस टेंशन क्या है, सर ये लीनियर मोमेंटम क्या है, सर ये रेट ऑफ फ्लो क्या है। तो
तो देखो ये डिस्कस नहीं कर रहे इस चैप्टर में, हम डिस्कस कर रहे हैं डैम्स फॉर्मूला। आप अगर ऐसे डिस्कस करने लगोगे सर सरफेस टेंशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो पूरी 11th की और 12th की फिजिक्स खत्म हो जाएगी। एक चैप्टर में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन, है ना। सेकंड वॉल्यूम में आएगा प्रति फंडामेंटल में, फर्स्ट वॉल्यूम इतनी मोटी, उसमें सेकंड वॉल्यूम में आता है सरफेस टेंशन, है ना। चैप्टर का पूरा एक नाम होता है बेटा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सुन लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला, फोर्स बाई लेंथ, फोर्स पर लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इतना आसान नहीं, ऐसे नहीं बोलते, फॉर्मूला तो यही याद करना है, फोर्स पर लेंथ। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें याद होता है, टेंशन कहता ओनली टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, कैसा स्ट्रिंग कह सकता है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, तो वो फोर्स के और टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला हम फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर लिख लेते हैं mlt माइनस के। बट यहाँ सरफेस टेंशन कहा है, और सरफेस टेंशन कहा है तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए फोर्स बाई लेंथ। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें याद होता है, फोर्स का होता है mlt माइनस के 2, याद होना चाहिए, डायरेक्ट लिखते हैं, और लेंथ का l। अब l से तो l कट जाएगा तो यह आ जाएगा mt माइनस के 2। चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो m l की पावर 0 t की पावर माइनस के, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इतना ही ठीक है। सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन हो गया। अब आता है फोर्स कांस्टेंट, लिख लो या स्ट्रेस लिख लो, देखो फोर लिख रहे स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है, ये होता है फोर्स बाई एरिया। सर ये स्ट्रेस किसे कहते हैं, तो देखो ये वाला भी एक टॉपिक में आएगा सेकंड वॉल्यूम में। इस सारी क्वांटिटी इनके डेफिनेशन मत पूछना बेटा, है ना। अभी थोड़ी स्ट्रेस डिफाइन कर पाएंगे हम आपको, स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाई एरिया, किसी क्वांटिटी को डिफाइन नहीं करना है अभी, केवल बेसिक फॉर्मूला याद करिए। और मेन कंसेप्ट है कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालें, और डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का कोई तरीका नहीं है, और ये बेसिक फॉर्मूला ही है। सर ये स्ट्रेस क्या होता है, सर यही समझ में नहीं आ रहा, अरे इसको छोड़ो, फॉर्मूला याद करो। वो तो अगले चैप्टर में जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो ये क्वांटिटियाँ डिफाइन होती जाएंगी सारी अपने आप, एक भी क्वांटिटी नहीं बचेगी 11th में। जो 11th के फॉर्मूले हैं उन सब के लिए, 12th के भी फॉर्मूले हम याद करेंगे यहाँ, लेकिन पढ़ेंगे 12th में उन क्वांटिटियों के बारे में कि वो होती क्या है। ठीक है सर, बात बहुत बनाते हो तो क्या करूँ यार। फोर्स का हो गया mlt माइनस के 2, और एरिया का हमने याद किया l स्क्वायर। अब एक l से तो एक l कट गया, एक l नीचे बचा तो ऊपर ले गए तो ml माइनस 1 t माइनस के 2, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें फोर्स अपॉन एरिया पहले भी आपने पढ़ा हो? हाँ सर, प्रेशर पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू भी क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। अब यहाँ थोड़ा सा मैं कैसे समझाऊँ, ये इंटरनल फोर्स होता है, स्ट्रेस में जो आता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, और ये केवल फोर्स है, थ्रस्ट, दबाव बनाते हैं किसी एरिया पर तो प्रेशर। चलो अभी तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। अब देखो दोनों का फॉर्मूला से क्वांटिटी अलग है, स्ट्रेस और प्रेशर डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, अभी जब स्ट्रेस ही नहीं जानते तो डिफरेंस कैसे बताएं, आगे बताएंगे। अभी तो केवल डायमेंशन फॉर्मूले पर ध्यान दो, प्रेशर का फॉर्मूला और स्ट्रेस का फॉर्मूला से, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी से। एक क्वेश्चन तो ऐसे आ जाता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर हो। दूसरी क्वांटिटी का नाम बताओ तो हम कहेंगे प्रेशर, स्ट्रेस, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला और स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला सेम, है ना। कौन कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, प्रेशर के बराबर किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो एक तो स्ट्रेस का होता है, तो लिख सकते हैं फोर्स का लिखें हैं अगर हम, तो फोर्स हो गया mlt माइनस के 2, और एरिया तो वही यदि सेम ही लिख देंगे, यही आ गया भाई, ठीक है। ये जैसे सरफेस टेंशन है फोर्स बाई लेंथ, एक फोर्स कांस्टेंट होता है, उसका भी फॉर्मूला यही होता है, फोर्स कांस्टेंट। अब देखो ये फोर्स कांस्टेंट है, इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं बहुत से लोग, स्प्रिंग कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं, F बराबर के वाई होता है। ये कोई स्प्रिंग है जैसे ये, अगर इस वाले एंड पर एक फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच होगी ये ऐसे, और स्ट्रेच हुई तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्ट्रेचमेंट कितना हुआ वाई, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ के कितना हुआ, जिसे फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो ये के क्या है यहाँ, फोर्स कांस्टेंट, F फोर्स है,
वाई स्ट्रेचमेंट है, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, के इज इक्वल टू फोर्स बाई डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या था सरफेस टेंशन, फोर्स बाई लेंथ, ये क्या है फोर्स बाई डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो mlt माइनस के टू ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट का एल से एल कट जाएगा तो वही mt माइनस के टू, वही mt माइनस के टू। अब जरा देखो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला और फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो आप ये एक टर्म हो गया। थोड़ा सा देखो आइडिया कि ऐसा डायमेंशन, एक ऐसी क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सरफेस टेंशन के इक्वल होता। सब फोर्स कांस्टेंट, एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। ये आपका 16 फॉर्मूला हो गया, आया बेटा, है ना। एक इसमें और बता देता हूँ, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, कल बताऊंगा, और है ना थोड़ा सा और लिख देता हूँ। 16 टाइम हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक स्ट्रेन और लिख देता हूँ, स्ट्रेन, कल फिर और फॉर्मूले, कल भी फॉर्मूले में फटाफट बताऊंगा, फिर नए टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन होता है, वैसे तो स्ट्रेन 3 टाइप का होता है उसमें, तो मैं इसमें वैसे तो होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन में आता है, एक तो आती है लेंथ कॉन्फ़िगरेशंस में, और एक आता है आपका शेप, है ना, और एक तो यंग मॉडुलस होता है, एक आता है वॉल्यूम। 3 चीज़ें आती हैं कॉन्फ़िगरेशन में, लेंथ, दूसरा आती है वॉल्यूम, और तीसरी आती है शेप। इसीलिए स्ट्रेन 3 टाइप की, है ना। तो स्ट्रेन में हम चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे स्ट्रेन में एक लीनियर स्ट्रेन होती है ना, तो लीनियर स्ट्रेन में लेंथ आती है, तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब कोई सी भी स्ट्रेन आ जाए, स्ट्रेन वर्ड लग रहा हो उसमें, है ना, केवल स्ट्रेन, है ना। जैसे लीनियर स्ट्रेन आ गई, बल्क स्ट्रेन आ गई, वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं उसे हम, उसमें वॉल्यूम में चेंज आता है। और एक होती है एक तो होती है लीनियर स्ट्रेन, एक होती है वॉल्यूम स्ट्रेन, और एक और होती है रिजिडिटी स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन। तो ये 3 तरह की स्ट्रेन होती हैं आपकी। तो उसमें चेंज इन लेंथ लिख दें ओवर ओरिजिनल लेंथ, अभी ये याद कर लो आप, ओरिजिनल लेंथ। अब देखो चेंज इन लेंथ, तो लेंथ में चेंज भी लेंथ ही होता है, तो इसीलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल। ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है। सर ये एल से तो एल कट गया, तो ये 1 आ गया, तो 1 नहीं लिखते, इसको ऐसे सोचो जरा, इसकी पावर 1, एल की पावर 1 और एल की पावर 1, तो ये एल की पावर 1 तो यही है, जब ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 हो जाएगी, और एल की पावर 0 हो जाएगी, तो आप इसे एल की पावर 0 लिखिए ऐसे, क्योंकि एल से एल कटने के बाद 1 आएगा, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब अगर ऐसे आ जाए कि कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, 1 आ रहा है, जैसे इससे से काटने के बाद 1 आई, तो 1 आ रहा हो, जैसे यहाँ से इसे काट दिया 1, तो 1 नहीं लिखते डायमेंशन फॉर्मूले में, हम उसको लिख देते हैं m0 l0 t0 ऐसे। दैट मीन्स स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है। तो स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटियों के नाम बताइए, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटियों के नाम बताइए जो डायमेंशन लेस होती है, तो उसमें एक स्ट्रेन है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, ठीक है। अभी और कल बताएंगे हम फॉर्मूले आगे के। अगर आप प्रदीप फंडामेंटल से और न्यूटन से इसके याद कर लें फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, तो आप देखो बेसिक फॉर्मूले याद कर लोगे तो 100% जो मैंने आपको बताया उन पॉइंटों पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए अगर आप डायमेंशन फॉर्मूले किसी का भी निकाल सकते हो, फिर बस बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई कुछ नहीं। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो तो मैंने आपको सिखाई दिया है कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।